जब आप 30% टैक्स और 10% जीएसटी ईमानदारी से पे करते हो तो सरकार के पास पैसा इतना होता है कि वो ईमानदारी से ऐसा कंस्ट्रक्शन करती है आपके लिए। आप देखिए रोड, 6 लेन रोड है, 3 लेन इस साइड में और 3 लेन उस साइड में, और प्रॉपर मार्किंग और ये उसके अंदर हर जगह पे। और देखिए आपको साथ के साथ में फुटपाथ मिल रहा है, साथ के साथ में ग्रीन बेल्ट मिल रहा है, साथ के साथ में आपको इतने पेड़ मिल रहे हैं। और सिस्टम देखिए आप। और एक हमारा देश है पूरे भ्रष्टाचार की चाशनी के अंदर डूबा हुआ है। यहाँ ब्रिज के ब्रिज टूटते जाते हैं, कुछ बनता नहीं है। नेताओं के तनख्वाह और उनके पेंशन के अलावा और किसी चीज़ में आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है। और हर साल इतनी सारी नई पार्टियां खड़ी हो जाती है, नए नए एमएलए बन जाते हैं, नए नए एमपी बन जाते हैं, नए नए मिनिस्टर्स बन जाते हैं और ज़िंदगी भर के लिए अपनी पेंशन का ऐश उड़ाते हैं। और जैसे ही कोई नया मिनिस्टर बनता है उसको नया बंगला चाहिए, नया हाउस चाहिए, नई कार चाहिए, और सबके लिए आपका टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है। और कुल मिलाकर के अपने रिश्तेदारों को, अपने पहचान वालों को और किसी न किसी को वो जो है वो अपना ठेका देते हैं जो भी कंस्ट्रक्शन का। और फिर भ्रष्टाचार, फिर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। और क्वालिटी का कोई पता नहीं है, ब्रिजेस टूटते जा रहे हैं, रोड उखड़ी रहती है, टोल आप देते रहते हैं लेकिन आपको कोई टोल का आनंद नहीं मिलता है। आप जिस रोड पे चल रहे होते हैं वहाँ गड्ढे ही गड्ढे रहते हैं, खड़ खड़ आपकी गाड़ी कूदती रहती है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब देना नहीं वाले। लोग बाग तो संसद में भी झूठ बोलते हैं आजकल, और शौक से बोलते हैं, शान से बोलते हैं, और उनकी बातों का कोई कोई मतलब ही नहीं होता है। तो अब देखिए मतलब क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। तो जब तक पब्लिक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी और जब तक पब्लिक अपनी बातों का हिसाब नहीं मांगेगी ना, ये लोग हमको जातियों में उलझा के रखेंगे और वो मौज करते रहेंगे। उन लोगों ने अपने लिए पेंशन बना ली है, आपको लटका दिया है। उन्होंने अपने लिए पूरे रूल्स बना लिए हैं, आपको लटका दिया है। उनको सारी जगह सुविधाएं मिलती है और हमें मिलता है ठुल्लू है। यही हो रहा है देश के अंदर। जब तक हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, जब तक हम सोचेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम अपने वोट का सही तरह से अधिकार यूज़ नहीं करेंगे, तब तक ये इसी तरह से लूट मची रहेगी। और हम सोचते ही रहेंगे कि हमारा देश सिंगापुर बनेगा। मंत्री जी ने कहा है, नेताजी ने कहा है, हमारे नेताजी ने कहा है कि हमारे देश को सिंगापुर बना देंगे, हमारे देश को शंघाई बना देंगे, हमारे देश को ये बना देंगे, हमारे देश को वो बना देंगे। और अल्टीमेटली आपका देश वही गड्ढों में भरा रहता है, होता कुछ भी नहीं है। कारण आप समझ लीजिए कहाँ जाता है हमारा पैसा। हमारे देश के ऊपर इतना कर्जा हो गया है, और कहाँ गया सारा पैसा। कुल मिला करके 85 करोड़ को हमको अनाज बांटना पड़ रहा है, और कुल मिलाकर के 1% जो है वो मौज बना रहे हैं। 500 5,000 करोड़ की शादियां मना रहे हैं।